16 में पूछा गया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड 11 टर्म ऑफ एपी। हमारे पास कोई एपी गिवन है -17, -12, -7। ये एक एपी है यानी कि समानांतर श्रेणी है। इसका आपको 11 टर्म फाइंड करने हैं। ये 2016 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। आपको 11वां पद ज्ञात करना, 11 टर्म फाइंड करने हैं। बड़ा सिंपल सा है। 11 टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कोई भी टर्म आपको फाइंड करना हो ना, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म यानी कि ए, प्रथम पद लिखने होते हैं, फर्स्ट टर्म लिखना होता है। फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है 17, आप यहाँ पे -17 रख दीजिए। डी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बच्चों A2 - A1। अब आपके पास अगर ये 17 है फर्स्ट टर्म, तो इसे हम A1 भी लिख सकते हैं, ये A2 होगा, ये A3 होगा। इस तरह से A2 के प्लेस पे आपको -12 रखना है। देन A1 के प्लेस पे आपको -17 रखना है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी D = +5। इसके बाद आपके पास n टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है तो इसके बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले से ही अपलोड कर रखे हैं, आप जाके वॉच कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो an का फॉर्मूला आप यूज़ कर दीजिए। an का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। हमें a nth यानी कि 11 टर्म फाइंड करना है। 11 टर्म यानी कि 11वें पद को हम A11 लिखते हैं, इक्वल्स टू a की वैल्यू जैसा कि आपको सामने लिख रहा है, a की वैल्यू 17 है तो -17 रख दीजिए, प्लस n - 1। n क्या होता है? n जिसके पीछे वहाँ आ जाए, जिसके पीछे यहाँ पे th लगा हुआ है, 11th, 3rd, 4th, rd लगा हुआ है, th लगा हुआ है, 12th, 15th, यानी कि जिसके पीछे इस तरह के वर्ड्स लगे हुए हैं, है ना, आप उसको n कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे n मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 11 होगा। आपको n के प्लेस पे यहाँ 11 लिखना है, -1 है एज इट लिख दीजिए। d की वैल्यू ये सामने 5 है, आपको यहाँ 5 लिखने हैं। इस तरह से A11 = -17 प्लस 11 - 1 10 50 हो जाएंगे। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे प्लस माइनस देन ये लिख सकता हूँ मैं 33 और ये होगा आपका डिजायर्ड आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2016 में ही पूछा गया था 1 मार्क्स का। अभी मैं आपको 2016 के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें 10 को चेंज करना है सेक में। 10 को चेंज करना सेक में, सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास 10 का फॉर्मूला सेक में। फॉर्मूला लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। मतलब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 10 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक में। क्या होता है बच्चों? tan² थीटा इक्वल्स टू सेक² थीटा -1। चूँकि हमें 10 को चेंज करना है सेक में, tan² को नहीं करना, इसलिए मैं इस स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। तो tan थीटा इक्वल्स टू √sec² थीटा -1 लिख सकता हूँ। ये है आपका सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना, 375 और 675 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना, यानी कि 375 और 675 का महत्तम समापवर्त ज्ञात करना, जो कि 2016 का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप बड़े सिंपली कर सकते हैं। हमारे पास है 375, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। आपको पता है कि इसमें 5 का डिवाइड हो सकता है, बिकॉज इसका जो वंश है, इकाई अंक है 5 है, इसलिए इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 से जब आप भाग देंगे तो ये 7 और ये 5, फिर से 5 से डिवाइड किया आपने तो ये आ गया अब 15, फिर से 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास 3, और 3 से डिवाइड किया तो ये हो जाएंगे 1। तो इस तरह से अब आपके पास 375 का प्राइम फैक्टर मिल गया आपको 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। नेक्स्ट हमारे पास है 675, इसका भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन इस क्वेश्चन इस 675 का भी कर देते हैं। 5 से डिवाइड कीजिए, यहाँ 1 लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ, यहाँ 5 लिख सकता हूँ। सिंपली फिर से 5 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएंगे 2
और ये हो जाएंगे 7। इसके बाद आपको 3 से डिवाइड करना, यहाँ हो जाएगा 3 9, और इसके बाद फिर से 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया 3, एंड देन फिर से 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा। इस तरह से 675 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय देन 3। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3। अब आपके पास दो फैक्टर आ गए। पहला फैक्टर तो है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और दूसरा फैक्टर है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3। इस तरह से आपके पास अब दो यहाँ पे फैक्टर आ गए। ये जो पहला फैक्टर है ये है 375 का, जबकि दूसरा फैक्टर है ये है 675 का। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये 5 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, और एचसीएफ में हम वो वैल्यू लेंगे जो कॉमन हो दोनों में, यानी कि 2 या 3 जो भी नंबर्स है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो कॉमन वैल्यू होगी उसे हम ले लेंगे एज अ एचसीएफ। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप एचसीएफ ले रहे होते हैं उस समय लोएस्ट पावर आपको लेनी है, लोएस्ट पावर यानी कि न्यूनतम घात लेनी है आपको। तो यहाँ पे लोवेस्ट पावर जैसा कि आपको दिख रहा है इन दोनों में लोवेस्ट पावर है 5 की पावर 2। तो अब हमारा जो एचसीएफ है वो कुछ इस तरह से हो सकता है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों में लोवेस्ट पावर है 3, और इस तरह से आप इसे 25 लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो जाएंगे 75, और ये होगा आपका डिजायर्ड आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।